आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। हम सब जानते हैं कि इस माशरे का सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस का है, आगाही ना होने का है। अवेयरनेस नहीं है, चूंकि इल्म उस तरीके से बांटा नहीं जाता जिस तरीके से वो डिज़र्व करता है। तो फिर क्या होता है, जहालत की वजह से बहुत से मसाइल खड़े होते चले जाते हैं। हम आज भी सिर्फ फॉलोअर्स हैं, हम आज भी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स हैं और हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर। इसका बहुत से वैसे तो फॉल्ट्स है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम। हम सब जानते हैं कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो 90% से ज़्यादा आउटडेट हो चुका है। अगर कोई ऐसा इल्म है जो आउटडेट नहीं भी हुआ, तो उसको पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो तरीकेकार आउटडेट हो चुके हैं। स्कूल्स में आप चले जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रट्टा लगाओ, उसी चीज़ों में हमें फंसाया हुआ है। एक हद तक तो हम फिर भी चलो कहते थे कोई नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि हम जब माशरे का हिस्सा बनते हैं तो हमें इंटर्नशिप में जाकर या कंपनी के अंदर जाके स्किल सीखने पड़ते हैं, या सेल्फ लर्निंग करके जो हमने सीखा है आज हम वही खा रहे हैं। जो हमने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा था वो ज़्यादातर हमें भूल गया है। और अगर भूला नहीं भी है तो हमने उसको माशरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मीम्स ज़्यादा बनी है कि भाई एक और दिन गुजर गया, मैंने फार्मूलाज यूज़ नहीं किए, एक और दिन गुजर गया, मैंने साइंस के अंदर इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को कौन हल करेगा? ये मसला जो है मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रहा था कि करंट एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, एक इंसान इतनी एफर्ट अगर कर सके कि लोगों का फायदा हो सके। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन लाना है। अब मसला ये आ रहा है कि आगे आने वाला दौर एआई का है। आप जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपका बच्चा आने वाले माशरे के लिए तैयार हो रहा है। हजरत अली का कौल है कि अपनी औलाद को उनके ज़माने के मुताबिक तैयार करो, ना कि अपने ज़माने के मुताबिक। क्या हम अपने बच्चों को दी एरा ऑफ रोबोटिक्स, दी एरा ऑफ एआई के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं? अभी भी आप अपने आसपास देखें, कितनी चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, कितनी चीज़ें रिप्लेस होती चली जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 साल में क्या होगा? ये एक इमरजेंसी है इस वक्त की, कि हमें ये रीडिफाइन करना पड़ेगा कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कहीं सही जगह पे लग भी रहा है कि नहीं। और अगर लग रहा है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है? बच्चा साइंस पढ़ रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट्स का नहीं पता। बच्चा इस्लाम के बारे में पढ़ रहा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको क्वेश्चनिंग करने की एबिलिटी नहीं है। यानी कि बड़े ऐसे मसाइल हैं, और सबसे बढ़कर जो चीज़ें सीख रहा है वो आउटडेट हो चुकी हैं। जो आप बच्चे को घर में बैठ के सिखा रहे हैं, या अदर देन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो सेल्फ लर्निंग से सीख रहा है, ये हम सब जानते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं, हसनैन सरफराज, ऐसा क्या कर सकता है कि इस माशरे में कुछ बेहतरी लेकर आए और कुछ ऐसा काम करे कि वर्टिकल ग्रोथ की तरफ हम जाएं, और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसका सही हक अदा करें, और वो अपने आने वाली नस्लों को सिखाएं जो वो डिजर्व करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और आपको दिखाता हूं। ओके जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो हम सबको पता है उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, क्या नहीं है। मगर मेरे पास जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो है प्रोजेक्ट पॉली मैथ। पॉली मैथ क्या होता है, आप सब मेरे चैनल से वाकिफ हैं, आपको पता है। अगर आप नहीं जानते और पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो वो इंसान जो मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस रखता है उसे पॉलीमैथ कहते हैं। वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ साइंस पढ़ूंगा, वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ इस्लामिक नॉलेज लूंगा। एक्सट्रीम पे नहीं जाना, आपने दरमियान में रहना है, मियाना रवि इख्तियार करनी है, दोनों चीज़ों के फायदे उठाने हैं। मैथ्स भी पढ़नी है, साइंसेस भी पढ़नी है, नेचुरल हो, फॉर्मल हो, या आपके पास जो है वो सोशल साइंसेस हो, ये सब की सब आपने हासिल करनी है। इसलिए ताकि होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप साइंस को पढ़ें और उसका हक अदा करें। और 1001 क्या है?
अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी, बू अली सीना, जाबिर इब्न हयान, इस्माइल अल जजारी, ये जितने भी आप नाम सुनते हैं, ये अपनी फील्ड्स के फादर लेवल पे काम करके गए हैं दुनिया में। इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस अगर हमने रिवाइव करनी है तो हमें इस माशरे के अंदर पॉलीमैथ्स को क्रिएट करना पड़ेगा। हमें वो स्पेशलाइज्ड कीड़े नहीं चाहिए जो बस अपनी फील्ड में घुस गए और उन्हें यह नहीं पता कि आने वाला दौर कहाँ लेके जा रहा है। उनकी ईगो हर्ट होती है जब उन्हें बताया जाए कि जो आप अपने बच्चों को करवा रहे हैं या जो एज अ प्रोफेशनल टीचर आप पढ़ा रहे हैं। ये मैं अपनी वीडियो जो है वो टीचर्स को भी डेडिकेट कर रहा हूँ कि देख लें, आप बड़ा सख्त फंसने वाले हैं, क्योंकि एआई का दौर आ रहा है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे ज्यादा कि मैं क्यों आप लोगों को आउटडेटेड चीजें पढ़ाऊं और उसकी फायदा क्या होगा। कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इस्लामिक गोल्डन एज में 1001 इन्वेंशंस हुई थी और उसी नीयत से मैंने 1001 इसका नाम रखा है। 2025 में मैंने, एक तो मैं खुद हूं और 1000 पॉलीमैथ्स मैंने क्रिएट करने। अब पॉलीमैथ्स कैसे क्रिएट होंगे? तो याद रखिए, जब भी हम किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये सब जानते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। दूसरा मसला ये है कि अब ये जॉब्स देने के भी काबिल नहीं है। एआई का दौर है। हमने खुद वो काम जो मैं करता था लोगों के लिए, अब वो चैट जीपीटी से लोग करवा रहे हैं या एआई के टूल्स से करवा रहे हैं। तो मेरे काम तो गए। और आने वाला दौर टेक्नोलॉजी को इस इनहेंस लेवल पे ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको समझ भी नहीं आएगी। ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, इनका वक्त अब खत्म हो चुका है। तो क्या होगा इनकी जगह पे? ये म्यूजियम बनेंगे या डे केयर सेंटर बनेंगे, या बोध भी हुआ तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रिसर्च सेंटर्स बन जाएंगी कि आप वहां जाकर प्रैक्टिकली अगर कुछ करना है तो वो करेंगे। अदरवाइज थ्योरी के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपकी होम स्कूलिंग ही टॉप पे चली जाएगी। और दिन ब दिन होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हजारों सालों से था। बड़े बड़े जो साइंसदान और जो आपके पास फिलोसफर गुजरे, वो अपने घरों में ही तालीम हासिल करते थे। इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। इंटरनेट के ऊपर इतना इल्म मौजूद है, आपको पता ही नहीं है। उसका फायदा उठाएं, उससे सीखें, इंप्लीमेंट करें। आप सिर्फ सीख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कोई फिजिक्स सिखा रहा है, कोई मैथ सिखा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, भाई इंप्लीमेंट करो। देखो जो मैं सीख रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं। क्या कौन सी जो है वो, आप जो लास्ट टाइम आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था? नहीं देखा था। हमने सिर्फ पढ़ा और सुन लिया। अंग्रेजों ने कोई रिसर्च की, हाँ सुन लिया, ठीक है, बेस्ट है। क्यों भाई, हम क्यों नहीं प्रैक्टिकली करते? तो आपको समझ आ रही है प्रॉब्लम क्या है? मैं एक हद तक इससे भी राजी था कि चलो एक जो है धागा है उसके साथ एटलीस्ट इतना तो कनेक्ट है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन नहीं, ये माशरे की तबाही का बायस इसलिए बन रहा है अब कि इस माशरे में इसका कोई फायदा नहीं होता चला जा रहा। आए दिन आप सुनते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, बस रट्टा लगाया जा रहा है, चीटिंग्स हो रही हैं। इस माशरे में हम करेंगे क्या? फिर हम बोलते हैं वो माशरे हमसे आगे। आप देखें ना, आपकी जहाँ पे बुनियाद बन रही है वो किस बेस पे बन रही है। और मुझे इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है ये तमाम पेरेंट्स के लिए, आपका बच्चा आने वाले माशरे के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। 10-15 साल बाद जब वो बड़ा होगा, अगर वो 8-10 साल का है अभी, वो मार्केट में जाएगा, जो चीज़ें वो अभी सीख रहा है और उन्हें सिखाई जा रही हैं वो सब आउटडेट हुई होंगी। तो वो क्या सीख रहा है? और अगर सीख कर भी किसी की जॉब ही करनी है, किसी पे डिपेंडेंट ही होना है, किसी का कंज्यूमर ही बनना है, तो बेहतर है कि फिर ये तालीम हासिल ना की जाए। क्योंकि इस तालीम का मकसद ये है कि ना आप सीखें बल्कि सिखाने की ताकत रखें। और अगर आप सिखा सकते हैं तो फिर आप तख्लीक करने की भी ताकत रखते हैं। ये बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है प्रोजेक्ट पोली मैथ 2025। ये सारे पॉली मैथ्स हैं। हम चाहते हैं बच्चों का जहन बड़ा करें, उनको समझाएं भाई साइंस से भागना नहीं है, उसको सही मायनों में आसान अल्फाज में समझो। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक की जो साइंस है आसान अल्फाज में समझो। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं इसमें? तो मेरे पास 3 स्टेप सोल्यूशन है। स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस, आगाही। वो तमाम लोग जो उर्दू हिंदी समझते हैं इस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया और ओवरसीज में जो भी लोग हैं, ये चैनल आप लोगों का है। ये वन स्टॉप एजुकेशन है। तमाम इंस्टीट्यूशंस के सामने मैं एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन रख रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे 4 बातों की समझ दी है तो उसको बांटने से ही वो बढ़ेंगी। आज आप देखेंगे कि आपको मेरे चैनल पे आने वाले दिनों में ये वीडियो आपको होम पे मिलेगी जब आप मेरे चैनल पे आएंगे। और इसके अलावा
डेली आपको 5 वीडियोस मिलेंगी। 5 नमाजों की टाइमिंग्स जिस तरह होती हैं, इस तरह 5 वीडियोस आपको मिलेंगी। सबसे पहली वीडियो इस्लामिक टॉपिक पे होगी। हम पूरे कुरान मजीद की तफसीर साइंस की रोशनी में इस चैनल के ऊपर 5 मिनट्स की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर जोहर के करीब एक वीडियो आएगी जो साइंस के टॉपिक पे होगी। विद इन 5 मिनट्स आपको मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान जो भी टॉपिक आपके सामने आ रहा है, वो 5 मिनट में बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपकी अवेयरनेस हो। फिर करीब असर के एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो आपको मिलेगी, जहां प्रैक्टिकली हम किसी साइंस के टॉपिक को अप्लाई करके दिखा रहे होंगे कि ये कैसे होता है। चौथी वीडियो आपको मगरिब के करीब मिलेगी, जो किसी ना किसी आईटी स्किल या क्रिएटिव स्किल जो आप आज सीख रहे हैं, जिसका आपको फायदा हो सकता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, वो आपको सिखाया जाएगा विद इन 5 मिनट्स। और पांचवा, क्योंकि मैं मास्टर्स हूँ रोबोटिक्स एंड एआई में, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, वैसे मैं कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर हूँ, तो रोबोटिक्स और एआई आने वाले दौर की ज़रूरत है, वो आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पे 5 मिनट के थ्रू। ज़्यादा बड़ी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 2, अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ अवेयरनेस जो होती है वो उन लोगों के लिए है जो बड़े हैं इस वक्त, जो पेरेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, जो मेरी 5 मिनट की वीडियो के बाद 1 घंटा 2 घंटा मजीद अवेयरनेस के लिए इंटरनेट पे लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है छोटे बच्चों को बिठा के समझा के ट्रेन करना होता है। तो मेरा पेड प्रोग्राम भी है, विच इज स्टेप नंबर 2। अब ये उन लोगों के लिए है जो इस बात से अवेयर है कि हाँ भाई, हमने अपने बच्चों को ज्यादा कोई कुछ नहीं, हमने अपने बच्चों को आने वाले दौर के अंदर वैलिड रखना है। ये नहीं होने देना कि भाई वो किसी काम के ही ना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंज्यूमर बन के रह जाए। तो स्टेप नंबर 2 है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग ये होती है कि डेली मेरी 2 घंटे की क्लास होती है। एक मॉर्निंग का बैच है सुबह, और एक इवनिंग का बैच है। मॉर्निंग 2 घंटे, इवनिंग 2 घंटे। जो बच्चे मॉर्निंग में आ सकते हैं, होम स्कूलर्स हैं, वो मॉर्निंग में आते हैं, और जो स्कूल गोइंग है वो मेरे साथ इवनिंग में आते हैं। ज़्यादा कोई महंगा कोर्स है नहीं, ठीक है। वो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे तो यू विल सी कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। मैं अपनी डिटेल्स भी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। वहाँ हम डिटेल में मैथ्स को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, आईटी स्किल्स अपने डेवलप करते हैं। और असल में ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं आपको कहता हूँ कि जो 12 साल आप स्कूल और कॉलेज जाओगे, वो आप मेरे साथ 2 सालों में पढ़ सकते हो। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक की सारी नॉलेज आप मेरे साथ हासिल कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इन डेप्थ ट्रेनिंग करो। और उसका आखिरी गोल हमने क्या रखा है कि बच्चा अपना जाती रोबोट बनाएगा, एआई इनेबल करेगा, ये मैं सिखाऊंगा। जारी बात है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के थ्रू आप इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हम दे सकते हैं। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर पसमानदा इलाकों में हैं, जहाँ इंटरनेट की भी इश्यूज हैं, और वो पेरेंट्स, वो प्रोफेशनल्स, वो तो इस चैनल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इन डेप्थ ट्रेनिंग जो है, जहाँ मैं बकायदा 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूँ, इस नीयत से कि भाई उनको आने वाले माशरे के लिए पॉलीमैथ नेचर के साथ बिल्ड करना है, उनको क्रिएटर बनाना है। और मैथ्स, साइंस और आईटी स्किल्स आप जब इन डेप्थ मेरे साथ सीख लेंगे, तब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है लीडरशिप। अगर आप इतना कुछ सीखने के बाद भी अपनी फील्ड के लीडर नहीं बन रहे, आप लीड नहीं कर रहे, तो याद रखें फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि दुनिया का इतना अच्छा इल्म हासिल करने के बाद आप फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हो, फिर आप कंज्यूमर बन के बैठे हो, फिर आप फॉलोअर बन के बैठे हो, फिर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे कोई हायर कर ले, मुझे कोई रख ले। नहीं, इसके लिए भी मुझे पेरेंट्स के साथ काम करना होता है। मुझे इस हवाले से जो है वो बच्चों के साथ काम करना होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स बनवा रहा हूँ। इस साल के एंड तक आप देखेंगे कि 1,000 से ज़्यादा चैनल्स आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे। वो सब बच्चों के होंगे, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल। और वो जो मैं उनको इन डेप्थ ट्रेनिंग में सिखाता हूँ या अपने चैनल के थ्रू सिखाऊंगा, वो उसी को अपने वर्जन में रिक्रिएट करेंगे। तो यू आर अ स्टूडेंट एंड अ टीचर एट द सेम टाइम। और 1,001 जो इन्वेंशंस थी, उसी की बेस पे हम 1,000 से ज़्यादा पॉलीमैथ्स क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पैक्ट की तरफ लेके जाएंगे कि भाई वो सीखो जो इम्पोर्टेंट है। किसी की बातों में मत आओ, अपना रिसर्च करो, सेल्फ लर्निंग करो, खुद पता चलेगा। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कोई अनोखी बातें नहीं, आप सबको पता है।
पॉलीमैथ जूनियर्स जो छोटे बच्चे हैं, अभी 8 साल से छोटे हैं, उनका कैसे जहन तैयार करना है। पॉलीमैथ पेरेंट्स, पेरेंट्स को असल में हमने अवेयर करना है कि भाई आप जो भी न्यूली पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 7 8 10 साल के बच्चे हैं, और जो माशरे में अभी आने वाले हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, और मेरी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा नंबर जो है वो आप ले लें, ताकि आप लोग इजीली मुझसे रब्ता कर सकें। नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर लीजिएगा, +92, ये लीजिए, +92 340 957 4211। ये है जी मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर अगर आपने सिर्फ हमारे चैनल का हिस्सा बनना है, और आप सिर्फ अवेयरनेस चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल के ऊपर डेली आपको कुरान की तफसीर, अहादीस और इस्लामिक गोल्डन एज के साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा, आपको साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे डेली, और कहा जाएगा कि भाई खुद भी इम्प्लीमेंट करो। और इसके अलावा आपको क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएंगे, और रोबोटिक्स और एआई बताई जाएगी। ये 5 5 मिनट की वीडियोस के थ्रू होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है ताकि मैं अपना विजन आप लोगों के सामने रख दूं, और उसके बाद आपको पता है कि इन डेप्थ ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं, भाई होम स्कूलर हैं और हमने इस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को, आने वाले माशरे के लिए बच्चों को रेडी करना है, आप इस नंबर पे मुझ पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लीडरशिप के लिए बच्चों को मैदान अमल में उतारने का यही वक्त है। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों से मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो इस चैनल में बाद में भी आए वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उसको विजन क्लियर हो जाए। दिस शुड बी योर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, और हर किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे, और लोगों को अवेयरनेस के साथ हम जो हैं वो क्रिएटर बनाएंगे, क्योंकि तख्लीक कारी ही आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।